इंसानियत एक बार फिर मून की तरफ देख रही है, पर इस बार हमारी नजरें एक अलग तरह के एम्बिशन से भरी हैं। हम सिर्फ विजिट करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, हम वहां रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। नासा, वो पायनियरिंग एजेंसी जिसने सबसे पहले हमें आधी सदी पहले लूनर सरफेस पर पहुंचाया था, अब वहां एक परमानेंट इंसान की मौजूदगी बिल्डिंग के लिए एक मॉन्यूमेंटल एफर्ट लीड कर रही है। इस ग्रैंड विजन को आर्टेमिस प्रोग्राम में समेटा गया है, जिसका नाम ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलियो की जुड़वां बहन के नाम पर रखा गया है। यह लूनर एक्सप्लोरेशन नए एरा को सिंबलाइज करता है, जो पहले से कहीं ज्यादा इंक्लूसिव, ज्यादा सस्टेनेबल और कहीं ज्यादा एम्बिशन वाला है। अब गोल सिर्फ एक फ्लैग लगाना और कुछ रॉक्स की टेकेक्ट करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे से टेकेस्टियल बॉडी पर लॉन्ग टर्म हैबिटेशन और साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए एक फाउंडेशन बिल्डिंग ना है। आर्टेमिस प्रोग्राम इस ऑडेसियस गोल को अचीव करने के लिए डिजाइन किए गए मिशंस की एक बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड सीरीज है। इसकी शुरुआत आर्टेमिस 1 से हुई, जो एक अनक्रूएड टेस्ट फ्लाइट थी जिसने ओरियन स्पेसक्राफ्ट को मून के चारों ओर और वापस की जर्नी पर भेजा, जिससे उस टेक्नोलॉजी को वैलिडेट किया गया जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ले जाएगी। अगला स्टेप आर्टेमिस 2 में एस्ट्रोनॉट्स का एक क्रू इस जर्नी को रेप्लिकेट करेगा, जो किसी भी इंसान से ज्यादा स्पेस में आगे इंक्रीजेगा। टेक किन इस इनिशियल फेज का असली कल्मिनेशन आर्टेमिस 3 होगा, जब हम एक बार फिर से लूनर सॉइल पर इंसान के बूट्स देखेंगे, जिसमें पहली महिला और पहले पर्सन ऑफ कलर भी शामिल होंगे जो मून पर चटाकेंगे। यह सिर्फ अपोलियो का टो हराना नहीं है, यह एक सस्टेन्ड प्रेजेंस की शुरुआत है, कॉस्मोस में एक सच्चा फुटहोल्ड। इस नए लूनर एंडेवर का एक क्रूशियल एस्पेक्ट आर्टेमिस बेस कैंप की स्थापना है। यह सिर्फ एक टेम्बेयॉन्ड्री लैंडिंग साइट से ज्यादा होगा, यह एक सच्चा आउटपोस्ट होगा, एस्ट्रोनॉट्स के लिए घर से दूर एक घर। मून के साउथ पोल के पास स्थित एक ऐसा रीजन जो फ्रोजन वाटर आइस के वादे से भरपूर है। बेस कैंप में एक लूनर केबिन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक रोवर और एक मोबाइल होम होगा। यह इंफ्रास्ट्रक्चर एस्ट्रोनॉट्स को लंबे समय तक लूनर सरफेस पर रहने और काम करने में सक्षम बिल्डिंग के लिए जरूरी है। यह उन्हें इन डेप्थ साइंटिफिक रिसर्च करने, नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने और एक दूसरी दुनिया पर रहने और काम करने के लिए जरूरी स्किल्स सीखने की परमिशन देगा, जिससे हमें मार्स के लिए तैयार किया जाएगा जो आगे है। इन मिशंस का बेस इंटरनेशनल और रिड्यूसर्शियल पार्टनरशिप का एक नया फिलॉसफी है। नासा अकेले नहीं जा रहा है, यह स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज का एक ग्लोबल कोएलिशन बना रहा है, ताकि इस इनक्रेडिबल जर्नी का कॉस्ट, रिस्क और रिवॉर्ड्स शेयर किए जा सकें। यह कोलैबोरेटिव अप्रोच यह एंश्योर करता है कि मून पर वापसी वास्तव में एक ग्लोबल ह्यूमन एंडेवर है, जो एक्सप्लोरर्स के रूप में हमारी शेयर्ड डेस्टिनी को रिफ्टेकेक्ट करता है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स पीसफुल और ट्रांसपेरेंट एक्सप्लोरेशन के लिए प्रिंसिपल्स का एक सेट दर्जनों देशों द्वारा साइन किए गए हैं, जिससे कोन बियॉन्ड शन के लिए एक फ्रेमवर्क बना है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में यह नया चैप्टर कई हाथों द्वारा लिखा जा रहा है, सभी एक साथ काम कर रहे हैं ताकि लूनर सेटलमेंट के सपने को एक टेंजिबल रियलिटी में बदल सके। मून पर एक परमानेंट सेटलमेंट बिल्डिंग ना कॉस्मिक प्रोपोर्शन की एक इंजीनियरिंग चुनौती है, जो एक शॉर्ट टर्म विजिट से कहीं ज्यादा कॉम्पैक्ट है। पहली, दिखने में सिंपल टेक किन फंडामेंटली क्रिटिकल प्रॉब्लम जिसे हल करना है वह है टाइम खुद। मून का कम ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है कि वहां की घड़ियां अर्थ की तुलना में थोड़ी एक्सेलरेट से चलती है, रोज लगभग 58.7 माइक्रोसेकंड्स। हालांकि यह इनसिग्निफिकेंट लगता है, टेक-किन यह उन मिशंस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जिन्हें परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन और प्रिसिशन नेविगेशन की जरूरत होती है। इसको एड्रेस करने के लिए नासा मून के लिए एक डेडिकेटेड टाइम स्टैंडर्ड, जिसे कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम या एलटीसी के नाम से जाना जाता है, स्थापित करने के लिए एक एफर्ट लीड कर रहा है। एक यूनिफाइड लूनर टाइम जोन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक फाउंडेशनल पीस है, उतना ही जरूरी जितना अर्थ पर जीपीएस है। यह एंश्योर कि सभी लूनर ऑन बियॉन्ड शंस, चाहे रोबोटिक हों या ह्यूमन, परफेक्ट हार्मनी में चटकें। टाइम बताने के अलावा
मून का एनवायरनमेंट ही ह्यूमन हेल्थ और सेफ्टी के लिए फॉर्मिडेबल चुनौतियां पेश करता है। लूनर सरफेस इंटेंस सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेज से बॉम्बार्ड होता है, जो अर्थ पर हमें शील्ड करने वाले मैग्नेटिक फील्ड और थिक एटमॉस्फेयर से अनप्रोटेक्टेड होता है। इस रेडिएशन के लंबे समय तक एक्सपोजर से कैंसर और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क काफी बढ़ सकता है। फिर लूनर डस्ट है या रेगोलिथ। यह फाइन एब्रेसिव पाउडर माइक्रोस्कोपिक ग्लास शार्ड्स जैसा होता है। यह स्पेस सूट्स और इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है और अगर सांस में लिया जाए तो यह एस्ट्रोनॉट्स के रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए एक सीवियर रिस्क पैदा करता है। इन एनवायरमेंटल हैजर्ड्स पर काबू पाने के लिए हैबिटेट्स के लिए एडवांस्ड शील्डिंग, रोबस्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और परवेसिव डस्ट को कम करने के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी। ह्यूमन बॉडी पर फिजिकल टोल एक और सिग्निफिकेंट हर्डल है। मून की ग्रेविटी अर्थ की सिर्फ 1/6 हिस्सा है और इस लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रहने से बोन डेंसिटी लॉस और मसल एट्रोफी होती है। हमारी बॉडीज अर्थ की ग्रेविटी के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है और इसके लगातार पुल के बिना हमारी हड्डियां और मसल्स रिड्यूसिजोर होने लगती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स इससे रेगुलर डेली एक्सरसाइज रिजीम्स से लड़ते हैं और लूनर इनहैबिटेंट्स के लिए भी ऐसे ही या और भी एडवांस्ड काउंटर मेजर्स जरूरी होंगे। लूनर पायनियर्स के लॉन्ग टर्म हेल्थ को बिल्डिंगें रखने के लिए इफेक्टिव एक्सरसाइज इक्विपमेंट और शायद आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिस्टम्स डेवलप करना क्रिटिकल होगा, यह एंश्योर करते हुए कि वे सिर्फ सरवाइव ही नहीं कर सकें बल्कि फ्लरिश भी कर सकें। फाइनली एक दूसरी दुनिया पर 239,000 मील दूर एक हैबिटेट बिल्डिंग की पूरी लॉजिस्टिकल चुनौती है। हर पाउंड मटेरियल, हर ट्वॉल और हर बूंद पानी को अर्थ से बहुत ज्यादा कॉस्ट पर लॉन्च करना होगा। इसलिए एक सस्टेनेबल लूनर सेटलमेंट की कुंजी है लैंड से दूर रहना, लर्न। इसका मतलब है इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन या ISRU के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप करना। माना जाता है कि परमानेंटली शैडो वाले क्रेटर्स में लूनर पोल्स पर फंसी हुई वाटर आइस एक गेम चेंजर है। इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है, जिससे सांस टेकने वाली हवा, पीने का पानी और यहां तक कि रॉकेट प्रोपेटेकेंट भी मिल सकता है। लूनर रेगोलिथ का उपयोग कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटें 3D प्रिंट करने के लिए भी अर्थ पर हमारी निर्भरता को नाटकीय रूप से कम कर सकता है, जिससे एक सेल्फ सफिशिएंट लूनर बेस का सपना एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। मून पर वापसी की जर्नी सिर्फ सरकारी एजेंसीज द्वारा नहीं की, इसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच एक पावरफुल नए अलायंस द्वारा आगे इंक्रीज आया जा रहा है। वो दिन जब स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ नेशनल सुपर पावर्स का एक्सक्लूसिव डोमेन था, खत्म हो गए हैं। आज एक वाइब्रेंट रिड्यूसर्शियल स्पेस इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, जो फाइनल फ्रंटियर में इनोवेशन, कंपटीशन और कॉस्ट इफेक्टिवनेस ला रही है। एलन मस्क द्वारा स्थापित स्पेसएक्स और जेफ बेजोस द्वारा स्थापित ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां इस नए पैराडाइम के सेंटर में हैं। स्पेसएक्स के रियूजेबल फैल्कन रॉकेट्स और स्टारशिप व्हीकल को ऑन ऑर्बिट और उससे आगे पहुंचने की कॉस्ट को नाटकीय रूप से कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि ब्लू ओरिजिन अपने ब्लू मून लैंडर को लूनर सरफेस पर कार्गो और आखिरकार लोगों को पहुंचाने के लिए विकसित कर रहा है। ये प्राइवेट एंटरप्राइज सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, वे आर्टेमिस प्रोग्राम में सच्चे पार्टनर हैं। नासा ने इस रिड्यूसर्शियल मॉडल को अपनाया है, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए कंपनीज को अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा है। उदाहरण के लिए स्पेसएक्स को ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम या HLS को डेवलप करने के लिए चुना गया था, वो व्हीकल जो आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट्स को लूनर ऑन ऑर्बिट से सरफेस तक ले जाएगा। यह अप्रोच नासा को ओवरआर्चिंग मिशन आर्किटेक्चर और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन पर फोकस करने की परमिशन देता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर की एजिलिटी और इनोवेशन का लाभ उठाता है ताकि जरूरी हार्डवेयर बिल्डिंग किया जा सके। यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्रोग्रेस को तेज करता है और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को इंक्रीज हवा देता है, जो कॉस्ट्स को कम करता है, जिससे सस्टेन्ड लूनर ऑन बियॉन्शंस ज्यादा अफोर्डेबल और अचीवेबल बनते हैं। प्राइवेट कंपनीज की भूमिका सिर्फ लॉन्च सर्विसेज और लैंडर्स से कहीं ज्यादा है। एक पूरे इकोसिस्टम का बिजनेस उभर रहा है,
ताकि एक फ्यूचर लूनर इकोनॉमी को सपोर्ट किया जा सके। फायरफ्लाई एरोस्पेस और इंट्यूइट जैसी कंपनियां नासा के रिड्यूसर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज या CLPS इनिशिएटिव के तहत साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और रिड्यूसर्शियल पेलोड्स को मून तक पहुंचाने के लिए छोटे रोबोटिक लैंडर्स बना रही हैं। ये मिशंस पहले से ही रास्ता बना रहे हैं, लैंडिंग साइट्स की स्काउटिंग कर रहे हैं और टेक्नोलॉजीज को टेस्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में प्राइवेट फर्म्स लूनर रिड्यूसिनिकेशंस नेटवर्क्स और पावर जनरेशन से टेक कर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और टूरिज्म तक सब कुछ के लिए जिम्मेदार हो सकती है, जिससे अर्थ से दूर एक सॉल्वेचल भरा इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब बन सकता है। यह नई स्पेस रेस कोल्ड वॉर को डिफाइन करने वाली रेस से फंडामेंटली अलग है। हालांकि नेशनल प्राइड और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अभी भी फैक्टर्स हैं। टेक किन अब प्राइमरी ड्राइवर्स कोलैबोरेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हैं। आर्टेमिस अकॉर्ड्स पीसफुल इंटरनेशनल कूम बियॉन्ड शन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। किन नए मार्केट्स और रिसोर्सेज की संभावना है जो इतने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रही है। गवर्नमेंट विजन और रिड्यूसर्शियल एम्बिशन का यह फ्यूजन एक्सप्लोरेशन के लिए एक पावरफुल इंजन बना रहा है। यह एंश्योर करता है कि मून पर हमारी वापसी एक क्षणिक पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं है, बल्कि सोलर सिस्टम में ह्यूमन एक्सपेंशन के एक नए सस्टेनेबल चैप्टर की शुरुआत है, जो शेयर्ड गोल्स और म्यूचुअल बेनिफिट के फाउंडेशन पर बनी है। अर्थ पर हमें जिन सभी प्रेसिंग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके साथ यह पूछना सही है, मून पर सेटलमेंट्स बिल्डिंग में इतना टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज क्यों इन्वेस्ट करें? इसका जवाब मल्टीफेसिटेड है, जो साइंस, सर्वाइवल और हमारी इनेट स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन की गहरी नीडों को छूता है। एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से मून सोलर सिस्टम हिस्ट्री का एक प्राचीन म्यूजियम है। इसकी प्राचीन सतह जो अरब हाइतर अपरिवर्तित है, हमारे अपने प्लैनेट के फॉर्मेशन और सोलर सिस्टम के बिगिनिंगी इतिहास के सीक्रेट्स को समेटे हुए है। एक परमानेंट लूनर बेस अनपैरेलल्ड जियोलॉजिकल रिसर्च, एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन से मुक्त एक स्टेबल प्लेटफॉर्म से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और फिजिक्स और बायोलॉजी में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की परमिशन देगा जिन्हें अर्थ पर कंडक्ट करना इम्पॉसिबल है। नॉटेकेज की खोज से परे एक दूसरी दुनिया पर एक फुटहोल्ड स्थापित करना हमारी प्रजाति के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को एंश्योर करने में एक क्रूशियल स्टेप है। अर्थ पर जीवन नाजुक है, जो एस्ट्रॉइड इंपैक्ट्स, सुपर वोल्केनोज या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एनवायरमेंटल कोलैप्स जैसी प्लैनेटरी स्केल कैटास्ट्रफीज के प्रति वल्नरेबल है। जैसा कि टेकेट कार्ल सागन ने अक्सर तर्क दिया, एक मल्टी प्लैनेटरी प्रजाति बनना हमारी अल्टीमेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। मून पर एक सेल्फ सफिशिएंट सेटलमेंट हमारे होम प्लैनेट से परे मानवता को फैलाने में पहला स्टेप होगा, जिससे एक्सटिंक्शन के खिलाफ हमारे बेट्स को हेज किया जा सके। यह एक गहरा रिस्पांसिबिलिटी है जो हम फ्यूचर जनरेशंस के प्रति आनी है। इस छोटे नीले डॉट पर उत्पन्न हुई कॉन्शियसनेस की रोशनी को सेफगार्ड करने का एक वे। इसके अलावा मून एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे अपने प्लैनेट के एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में मदद कर सकता है। मून रिसोर्सेज से भरपूर है, जिसमें हीलियम 3 क्लीन न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के लिए एक पोटेंशियल फ्यूल और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी रेयर अर्थ मेटल्स शामिल हैं। इन रिसोर्सेज को माइन करने और स्पेस में हेवी इंडस्ट्री कंडक्ट करने की एबिलिटी डेवलप करके हम पोटेंशियली कुछ सबसे पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज को ऑफ वर्ल्ड ले जा सकते हैं, जिससे अर्थ के एनवायरनमेंट को हील होने दिया जा सके। मून अर्थ मून सिस्टम का इंडस्ट्रियल हब बन सकता है, जो टूनों वर्ल्डों के लिए रिसोर्सेज और एनर्जी प्रोवाइड करेगा और हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर को उन तरीकों से ट्रांसफॉर्म करेगा जिनकी हम अभी सिर्फ कल्पना करना शुरू कर रहे हैं। आखिरकार मून पर जाना सिर्फ साइंस, सर्वाइवल या इकोनॉमिक्स से कहीं ज्यादा है। यह फ्यूचर के बारे में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की मौजूदा गति और पब्लिक और प्राइवेट एफर्ट्स के बीच तालमेल के साथ पहले छोटे परमानेंट लूनर आउटपोस्ट 2040 तक एक रियलिटी बन सकते हैं।
ये इनिशियल बेसिस व प्रूविंग ग्राउंड्स होंगे जहां हम एक एलियन एनवायरनमेंट में रहना और काम करना सीखेंगे। मार्स पर इंसानों को भेजने के और भी एम्बिशन वाले गोल के लिए जरूरी ड्रेस रिहर्सल। मून फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, यह कॉस्मोस में हमारे रास्ते पर एक क्रिटिकल स्टेपिंग स्टोन है। यह एक चुनौती है जो हमारी टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे इंक्रीज आएगी, हमें एक कॉमन पर्पस में एकजुट करेगी और अगली जनरेशन को नई वर्ल्डों के सब